Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईवीएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. So students, let's start with the class 9 science book, chapter number 1, matter in our surroundings. अब matter का मतलब क्या होता है? मैटर जो होता है हमारे यूनिवर्स में आज तक जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करते हैं, एक टेबल, एक चेयर, एक पेन, एक बेड, everything, the doors, everything, the air we breathe, the food we eat, the stones, the clouds, stars, plants, everything, ये सब चीजें किससे बनी है? मैटर से बनी है, राइट? किससे बनी है? मैटर से, राइट? तो साइंटिस्ट ने इनको एक नाम दिया जिससे ये चीजें बनी है, मैटर, राइट? तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर पड़ा है उसको हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड एट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव, लाइक जो मैंने अभी बोला, स्टोन्स है, क्लाउड्स है, स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, है ना? ये सब क्या कर रहे हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ऐसा नहीं है, लेट अगर ये यहाँ पर दिख रहा है, एक टीचर है, ये एक प्लांट है, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करी, एक टेबल है, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करी, इसने स्पेस ऑक्यूपाई करी, पता नहीं क्या है ये घर है, इसने भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करी, है ना? तो इन सब चीजों ने क्या किया है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करा है और इनके पास क्या है, मास. अगर मैं देखूं हर चीज के पास मास है, ऑब्वियसली वेट है सबके पास. तो इन अदर वर्ड्स मैटर के पास दोनों चीजें होंगी, क्या? मास भी होगा और इसके पास वॉल्यूम भी होगा. मैटर हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम, राइट? So in today's lecture we will cover the following topics. First one we have is
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, मैटर के पार्टिकल्स की characteristics पढ़ेंगे, characteristics of the particles of matter, and last one we will cover the states of matter. So let's start with the first topic we have, that is physical nature of matter. मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, मैटर जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम एक चीज करेंगे कि जो मैटर है वो किससे बना है, वो पार्टिकल्स से बना है ना। अब पूरी का पूरा टेबल एक ही मैटर से तो बना नहीं होगा ना, तो छोटे 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 पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, राइट। लेट अस सी, हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को स्टडी करने के लिए दो ग्रुप्स लेते हैं। एक ग्रुप कहता है, एक ग्रुप बिलीव करता है कि जो मैटर है वो एक कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड की तरह कॉन्टिन्यूस है। फर्स्ट ग्रुप कहता है मैटर कैसा है, कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, राइट। और सेकेंड ग्रुप क्या कहता है, द सेकेंड वन बोलता है कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है लाइक सैंड। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, है ना। तो अभी हम ये चीजें इन दोनों ग्रुप्स ने ना, ये कोई एक्टिविटी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपना फिजिकल नेचर बताएंगे किसका, मैटर का, राइट। तो अब क्या होगा, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। या ये कॉन्टिन्यूस है या ये पार्टिकुलेट है, मतलब पार्टिकल्स से बना है। हम क्या करेंगे, एक 100 ml का बीकर ले लेंगे और उस बीकर को हाफ हम भर लेंगे वाटर के साथ, और वो वाटर का लेवल हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, राइट। हमने क्या किया, वाटर भरा और वाटर का लेवल को मार्क कर लिया। ये वाटर का लेवल था तो हमने ये क्या कर लिया, मार्क कर लिया इसके ऊपर। अब क्या किया, उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर डाला, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड हम क्या करेंगे, उसमें सॉल्ट शुगर डालेंगे और हम देखेंगे क्या वाटर के लेवल में कोई चेंज आता है। तुम्हें क्या लगता है कि सॉल्ट डालने से क्या होगा, सॉल्ट डिसअपेयर हुआ या नहीं, वाटर का लेवल चेंज हुआ या नहीं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ आते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस हमें पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो किससे बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बिकॉज क्या होगा, जो भी स्पून में था, चाहे सॉल्ट हो या शुगर हो, वो स्प्रेड हो गया थ्रू आउट दी वाटर। जैसे कि ये फिगर हमारी क्या करती है, जस्टिफाई कर देती है इस चीज को। ये वाटर था, इसके अंदर पहले सॉल्ट जो डाला, पहले वो क्या करा, नीचे कलेक्ट हो गया, है ना, नीचे कलेक्ट हो गया। अब हल्का सा जब मैंने उसको क्या किया, स्टर किया, हिलाया उसको ग्लास रॉड से, वो क्या किया, वो पूरे उसके अंदर क्या कर चुका है, घुल चुका है। इससे क्या पता चलता है कि मैटर जो है पार्टिकल्स से बना है, कॉन्टिन्यूस नहीं है लाइक वुड ब्लॉक, ऐसा नहीं है, वो पार्टिकल से बना है। वो क्या कर जाएगा, वो पूरा का पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा और घुल जाएगा थ्रू आउट दी water. So when we dissolve salt in water, the particles of the salt get into the spaces between the particles of water. जैसे ये मेरा water था, salt क्या होता है, NaCl होता है। तो जैसे ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वाटर का एक ही मॉलिक्यूल है, उसके बीच में कुछ स्पेसेस है ना, तो ये सॉल्ट क्या करता है, बीच में घुस जाएगा, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसेगा या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चला जाएगा, मतलब मिक्स हो रहा है वो प्रॉपरली, राइट। तो वो क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है कंप्लीटली, राइट। नेक्स्ट आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर ही कि ये जो हमने बोल दिया कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है, तो ये पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, क्या हम इनको देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो हम फिर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल्स ले लेंगे पोटाशियम पर मैंगनेट का, पोटाशियम पर मैंगनेट दैट इज KMnO4 को बोलते हैं। हम लेंगे क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट, इसके हमने क्या लिए, 2-3 क्रिस्टल्स लिए, राइट। और उनको डिसॉल्व कर दिया 100 ml ऑफ वाटर, इनको डिसॉल्व कर दिया 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, हमने क्या कर दिया, इनको मिला दिया। अब क्या करेंगे,
हम जो ये 100 ml में मिला दिया, अब ये पूरा का पूरा घुल गया, बिकॉज पोटाशियम परमैंगनेट पिंक कलर देता है, तो एक इसने क्या किया, पिंक कलर दे दिया सॉल्यूशन को, है ना। तो अब ये पूरा का पूरा पोटाशियम परमैंगनेट कैसा हो गया, डार्क पिंक हो गया, पर्पल से कलर का हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, इसमें से मैंने क्या किया, 10 ml इजेक्ट आउट कर लिया, 10 ml बाहर निकाल लिया इस सॉल्यूशन का, एक हमने किसकी हेल्प से, टेस्ट ट्यूब की हेल्प से बाहर निकाल लिया, है ना। और हमने क्या किया, 90, अब ये 10 ml इसमें से निकाला, प्लस 90 ml ऑफ वाटर में इसको डाल दिया, राइट। 10 ml का सॉल्यूशन 90 ml ऑफ वाटर में डाल दिया। अब क्या दिख रहा है हमें, कलर जो हुआ हल्का सा क्या हो गया, फेड होना स्टार्ट हो गया, है ना। कलर क्या हुआ, हल्का सा फेड हुआ। अब यही प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे। अब ये टोटल कितना बना, 100 ml का। अब इस 100 ml में से मैं क्या कर दूंगी, 10 ml फिर निकाल दूंगी, वो फिर 90 ml क्लीन वाटर में डालूंगी, तो कलर क्या होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैनर से मैं देखूंगी, कलर जो हो रहा है हल्का हल्का क्या होता रह रहा है, फेड हो रहा है, कलर इज गेटिंग फेडेड, वो उतना डार्क नहीं रहेगा जितना वो पहले था। तो इसको हम 5 to 10 टाइम्स हम इसको करके अगर देखेंगे, तो लास्ट वाले बीकर तक, ये तो 4 टाइम्स ही दिख रहा है इस फिगर में, अगर मैं इसको 5 to 8 टाइम्स करके देखती हूँ, तो लास्ट बीकर तक जाते जाते बिल्कुल भी पिंक कलर शो नहीं होगा। तो इससे हमने क्या किया, हमने एस्टिमेट किया क्या चीज, कि जो पार्टिकल्स का साइज है वो कितना छोटा है, कि हर डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन मतलब क्या होगा, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर, हर एडिशन ऑफ वाटर या फिर हर डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहा है, थ्रू द कलर जो हो रहा है वो लाइट होता जा रहा है, और लेकिन विजिबल जरूर था एक टाइम पे, विजिबल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो रहा है, विजिबल जरूर था, है ना। सो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट भी 1000 लीटर तक के पानी को कलर दे सकते हैं, चाहे बहुत ही लाइट कलर क्यों ना दे, राइट। बहुत ही लाइट, इसमें तो फिर भी बहुत डार्क दिख रहा है ना, इससे भी मतलब लाइटेस्ट पिंक कलर जो होता है वो भी दिखेगा, लेकिन वो दिखेगा जरूर चाहे वो कितना भी छोटा पार्टिकल क्यों ना हो। सो इससे हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कि there must be millions of tiny particles in just one क्रिस्टल। हमने सिर्फ 2-3 क्रिस्टल ही डाले थे, तो हम क्या बोलेंगे, लेट ये अगर एक क्रिस्टल है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ये जो क्रिस्टल है टूटता रहेगा ना, छोटा 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 टूटता रहेगा, है ना, और कलर वो देता जाएगा। द सेम एक्टिविटी हम डेटॉल को यूज करके भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। उस डेटॉल के केस में हम क्या डिटेक्ट करेंगे, इन केस ऑफ डेटॉल हम स्मेल डिटेक्ट करेंगे, है ना। जितना मर्जी मैं डेटॉल क्या करती रहूं, बीकर से दूसरे बीकर, बीकर से दूसरे बीकर में उसकी डाइल्यूशन करती रहूं, लेकिन माइन्यूट से माइन्यूट स्मेल उसके अंदर क्या कर जाएगी, रह जाएगी, राइट। उसके अंदर हल्की सी स्मेल फिर भी बचेगी, ऐसा नहीं होगा कि स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो पार्टिकल स्मॉल जरूर होते हैं, बट क्या होंगे, दे आर मिलियन इन नंबर, राइट। द नेक्स्ट वन वी हैव इज, इसमें एक और चीज अगर मैं बात करूं, तो कंक्लूजन मैं लिख सकती हूं कि पार्टिकल्स का साइज जो है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी small, that is beyond our imagination, beyond our imagination। हम इमेजिन तक नहीं कर सकते पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल नेचर। हमें पता चल गया कि पार्टिकल
क्या मैटर का फिजिकल नेचर क्या था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कैसे हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ूंगी जिनसे मैटर बना है, कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन पार्टिकल्स की। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल होता है वो उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, राइट। इन एक्टिविटी जो हमने अबव करी है अभी दोनों, उससे मुझे क्या पता चला, जो पार्टिकल्स थे शुगर के, सॉल्ट के, शुगर का पार्टिकल, सॉल्ट का पार्टिकल, या डेटॉल का पार्टिकल, है ना, या पोटाशियम पर मैंगनेट का पार्टिकल जो होता है, ये क्या होते हैं, दे गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ऐसा नहीं है कि मतलब साइज बहुत छोटा होता है, इवनली ये क्या कर जाता है पूरे के पूरे, अगर मैं इसको पानी में घोलती हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर के पीसेस कहीं ज्यादा घुलेंगे कहीं कम घुलेंगे, है ना। पूरे के पूरे उसमें क्या कर जाएगा, हमारा जो पार्टिकल का साइज है वो कंप्लीटली छोटे होने की वजह से कंप्लीटली क्या कर जाएगा, घुल जाएगा, है ना। तो ये हमें पता चल गया। जब हम चाय बनाते हैं, जैसे इसमें तो हमने जब डाला, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं एक टाइप ऑफ मैटर के, वो क्या कर जाते हैं, दूसरे पार्टिकल्स की स्पेसेस में घुस जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। हम क्या करेंगे, जब भी लेट अगर चाय बनती है, तो चाय जब भी बनेगी, तो लेट ये बीकर में मैं चाय बना रही हूँ, है ना, तो इसमें मैंने क्या डाला, अगर मैं इसमें टी लीव्स डालती हूँ, है ना, इसमें मैं क्या डालूंगी, इसमें शुगर डलता है, और भी मिल्क डलता है, वाटर डलता है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें आपस में क्या कर जाएंगी, एक दूसरे की स्पेसेस में घुस जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि मिल्क एक साइड पड़ा है, वाटर एक साइड पड़ा है, शुगर एक साइड पड़ा है, और टी लीव्स एक साइड पड़ा है। ऐसा तो नहीं होता ना। सारे के सारे क्या कर जाते हैं, इवनली घुल जाते हैं आपस में, और चाय तैयार हो जाती है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, स्पेसेस होती हैं। बिकॉज जब भी कोई सोल्यूशन बनता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक दूसरे की स्पेसेस में घुस के बनता है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा पार्टिकल है उनके बीच में स्पेसेस हैं, देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसके लिए हम ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, 3-4 एक्टिविटीज से हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो मैटर का पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी वी हैव। हम क्या करेंगे, जैसे अगरबत्ती होती है ना, तो अगरबत्ती को बिना जलाए हम क्या कर देंगे, एक कॉर्नर पे रख देंगे अपनी क्लास के, है ना। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू गेट, कि मतलब स्मेल आए उसकी, कितना पास जाओगे कि उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाए, है ना। अब हम देखेंगे कि जब जैसे ही मैंने उस अगरबत्ती को जलाया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगरबत्ती जैसे थी, उसको मैंने विदाउट जलाना मैंने क्या किया, उसको रख दिया कॉर्नर पे, और मैं चेक करूंगी कि मुझे कितना पास जाना पड़ेगा उसकी स्मेल लेने के लिए, है ना। और सेकंड में क्या करूंगी, अगरबत्ती को लिट कर दूंगी, है ना। तो अगरबत्ती जब लिट हुई, तब मैं चेक करूंगी कि अब मुझे कितने डिस्टेंस तक उसकी स्मेल आ रही है। तो ये चेक करेंगे। अब इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, शायद मूव करेंगे मेरे तक। क्यों? क्योंकि खुद ट्राई करना ये एक्टिविटी घर पे, जब घर में अगरबत्ती ऐसे ही पड़ी हो तो बहुत पास जाना पड़ता है उसकी स्मेल के लिए, है ना। लेकिन अगर अगरबत्ती को मैं थोड़ा सा जला दूं, है ना, उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दूं, तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, पूरे रूम में फैल जाते हैं, पूरे घर में फैल जाते हैं, और पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस आती है ना। तो ये भी एक एक्टिविटी से हमें कुछ कंफर्मेशन मिलती है। सेकेंड एक्टिविटी हम करते हैं, 2 ग्लासेस लिए या 2 बीकर ले लो वाटर के, उसमें ब्लू या रेड इंक डालते स्लोली, है ना, कोई भी कलर की इंक डाल दो। केयरफुली हम क्या करेंगे, अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर हम क्या कर देंगे,
हनी डाल देंगे सेकेंड बीकर में, है ना। फर्स्ट बीकर में हमने क्या किया, 2 बीकर्स लिए थे ना। फर्स्ट बीकर में हमने क्या किया है, इंक डाल दी। सेकेंड बीकर में हमने अलोंग द साइड से क्या डाला है, हनी डाल दिया। इन दी सेम वे अब हमने उनको क्या कर दिया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया एक अपने घर में, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को हम रिकॉर्ड करेंगे कि तो कैसा उनका मतलब क्या चेंज आ रहा है वाटर के अंदर, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जैसी मैंने इंक डाली, क्या वो इंक एकदम से घुल जाएगी, है ना। क्या हनी इमीडिएटली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। क्या, या फिर उसको कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे फॉर द इंक और द हनी टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, है ना। तो ये चीज भी हम चेक करेंगे। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी जो हम करते हैं वो ये होगी, हमने क्या लिया, ड्रॉप करेंगे क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, या पोटाशियम परमैंगनेट जो पिंक कलर का होता है, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के होते हैं, है ना, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, अनदर कंटेनिंग द कोल्ड वाटर। अब मैंने क्या किया, इसको एक बार हॉट वाटर में डाला और इसी को एक बार कोल्ड वाटर में डाला, राइट। कॉपर सल्फेट को ही एक बार हॉट में, एक बार कोल्ड में। अब मैं करूंगी, मुझे ना उसको स्टर नहीं करना, वी विल नॉट स्टर द सॉल्यूशन। हम कहेंगे कि क्रिस्टल्स को सेटल होने दो बॉटम में, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, टाइम के साथ साथ क्या क्या चीजें आएंगी, कलर में क्या चेंज आएगा, टेम्परेचर के साथ क्या रेट ऑफ मिक्सिंग पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ना। तो ये 3 एक्टिविटीज के बेस पे हम कुछ कंक्लूजन्स देंगे। अब तो आइए ध्यान से सुनना है। अब हमने जो पार्टिकल्स है मैटर के, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। अब कोई चीज अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज यूनिवर्स में अगर मूव करती है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, खुद वैसे सोचो, जैसे मैं पानी को बॉईल करती हूँ, पानी के बुलबुले ऐसे फट 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 फटते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे टेम्परेचर बॉईल करेगा तो पार्टिकल्स भी ना फटाफट 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 भागेंगे, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स बढ़ेंगे, मूव फास्टर। इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर, है ना, उतनी तेजी से वो भागेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन द टेम्परेचर क्या इंक्रीज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। इससे पता चल गया। ऊपर वाली तीनों एक्टिविटीज में हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट जो पार्टिकल था मैटर का वो इंटरमिक्स कर रहा था अपनी मर्जी से, है ना। वो अपने आप को क्यों कर रहा था, वो देख रहा था कि स्पेसेस में घुसने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा था, है ना। ये जो इंटरमिक्सिंग थी पार्टिकल्स की of two different types of matter on their own is called as diffusion। अलग अलग मैटर्स की, जैसे वाटर था और इंक था, ये आपस में घुले हैं, हनी और पानी घुला है, कॉपर सल्फेट घुला है ठंडे पानी में, गर्म पानी में, ये इन सब को घुलने को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम क्या बोलेंगे कि डिफ्यूजन होता है, राइट। तो डिफ्यूजन की वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं, राइट। अब क्या होगा, एक और चीज हमने ऑब्जर्व करी इसमें कि हीटिंग के साथ साथ, जैसे अब कॉपर सल्फेट जो था ना वो गर्म पानी में फटाफट घुल रहा था, फास्टर घुल रहा था, ठीक है, और ठंडे पानी में स्लो था। जो ये अगरबत्ती थी यहाँ पर, ये इसकी स्मेल स्लोली स्प्रेड हो रही थी और इसकी स्मेल फास्टर स्प्रेड हो रही थी, है ना। तो टेम्परेचर के साथ भी डिपेंड करता है क्या, कि कोई चीज जल्दी घुलेगी या आराम से घुलेगी। तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, तो सही है, लेकिन डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, ये भी हमें पता चला है, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल है मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। अब हमने क्या करा, जैसे हम वो नहीं करते ह्यूमन चेन्स वाली एक गेम खेलते हैं कि
चेन चेन वाली एक गेम होती है जिसमें ना हम क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं अपनी आर्म्स, और सेकेंड ग्रुप भी अपनी आर्म्स को लॉक कर लेता है. थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. मतलब ऐसे ऐसे क्या करना है, उन्होंने लॉक करना है. एक ये ग्रुप है हमारे पास, है ना, एक ये ग्रुप है. थर्ड ग्रुप ने क्या करना है, इन दोनों को टच करना है अपनी फिंगर टिप से. तो ये क्या कर जाएंगे, एक ही ग्रुप बन जाएगा, है ना. जैसे ये इसने इसको और इसको अट्रैक्ट किया, ऐसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. राइट. अब ये ऐसे ही चलेगा, है ना. अब क्या होने वाला है, हम जैसे अगर मैंने आयरन नेल्स ली, आयरन नेल लिया, चौक लिया, और क्या लिया, रबर बैंड लिया, रबर बैंड लिया. अब मैं क्या करूंगी, मैं इनको हैमर से तोड़ने की कोशिश करूंगी, है ना. आयरन नेल को मैं हैमर से तोड़ूंगी, बाय हैमरिंग करूंगी मैं इसके ऊपर. चौक के ऊपर मैं क्या कर दूंगी, चौक की मैं कटिंग कर दूंगी, है ना. रबर की मैं क्या कर दूंगी, रबर को मैं स्ट्रेच करूंगी, स्ट्रेच करूंगी, है ना. तो जब मैं आयरन नेल को हैमर से बीट करती हूँ तो क्या होने वाला है, क्या वो टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा. इन विच ऑफ द थ्री सब्सटेंसेस आपको लगता है पार्टिकल ज्यादा फोर्स से जुड़ा हुआ है. ऑब्वियसली आयरन. चौक को काटोगे इजीली कटेगा, रबर बैंड इजीली खिंच जाता है ना. तो आयरन नेल में क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स आर हेल्ड, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर. इसका मतलब पार्टिकल्स ने क्या कर रखा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है ना. और टाइटली अट्रैक्ट करेंगे तो तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. अब क्या करेंगे, एक और अगर हम चीज देखें, मैंने वाटर टैप खोल दी, है ना. ट्राई बेकिंग द स्टीम ऑफ द वाटर विद योर फिंगर्स. जैसे मैंने क्या किया, जो स्ट्रीम ऑफ वाटर था, एक टैप थी, लेट, है ना. अब टैप मैं बना देती हूँ, कुछ ऐसे सी होते टैप, है ना. मैंने टैप कर दी ओपन, है ना. पानी आ रहा, बड़ी जोर से पानी आ रहा है इसमें से. अब मैंने इसमें अपने एक फिंगर लिया, है ना. तो क्या मेरी फिंगर से पानी का लेवल या पानी का जो बहाव था वो कम हो जाएगा, क्या वो पानी का जो स्ट्रीम था वो कट हो जाएगा, नहीं होगा. क्यों, रीजन क्या है इस चीज का, बिकॉज पानी का जो फोर्स था ना वो बहुत ज्यादा था, वो एक फिंगर उसको रोक नहीं सकती है. पानी बहुत प्रेशर से आता है. ठीक है. ये जो पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फटाफट फटाफट खींचते हुए नीचे जाएंगे. ठीक है. ये जो अबव 3 एक्टिविटीज हमने कर ली, ये वाली ये वाली ये वाली, इनसे हमें क्या पता चल गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर के पास क्या है, एक फोर्स है बिटवीन देम. फोर्स एक्ट कर रही है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, है ना. ये फोर्स क्या करती है, कीप्स द पार्टिकल टुगेदर. जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स की, ऑफ अट्रैक्शन की, ये वेरी करती है वन काइंड टू अनदर. जैसे चौक में कम थी, रबर बैंड में भी कम थी, लेकिन आयरन नील में ज्यादा थी. पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी, कि जो फिंगर मैं लेकर भी आऊंगी, घर पे ट्राई करना, नॉर्मली पानी चल रहा है, आप उसके अंदर फिंगर्स डाल दो, क्या वो पानी का स्ट्रीम कट हो जाता है, नहीं. पानी तो उसी बहाव से फटाफट फटाफट कूदता है ना. तो हम उसको मतलब रोक नहीं सकते, पार्टिकल्स कनेक्टेड है पानी के. सेम जैसे वो कोई गेम होती है, ये जो चेन चेन वाली, उसमें जैसे हम अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, है ना. अगर अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आ जाए 5-6 मेंबर्स की, तो ये 6 मेंबर्स की टीम इसको तोड़ सकती है, हाँ इजीली तोड़ सकती है. और क्या कर जाएगी, इसका मतलब इस वाले पार्टिकल ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड थे इनके कंपैरेटिवली, तो वो इनको तोड़ देती है. हमारी फिंगर नहीं तोड़ पा रही है पानी के स्ट्रीम को, लेकिन अगर बड़े पार्टिकल्स, जैसे हैमर ने तोड़ दिया था, किसको, हैमर से तोड़ दिया था हमने आयरन नेल्स को, ऐसी बड़ी टीम भी छोटी टीम की चेन्स को ब्रेक कर सकती है. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी एक्टिविटीज से हम क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर का, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को. राइट. फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है, लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है, स्टेट्स का मतलब जैसे कि मैटर किस स्टेट में प्रेजेंट है ना. अलग अलग स्टेट्स में हम देखते हैं, सॉलिड भी होते हैं,
सॉलिड में हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड में वाटर का, गैस में हम नॉर्मल वेपर्स का एग्जांपल लेते हैं, या फिर जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उनका, है ना। ये जो स्टेट्स है मैटर की और आइस क्यों होती हैं, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट होंगी। जैसे कि अभी हमने ऊपर हैमर का एग्जांपल करके देखा था, हैमर से जब हमने आयरन नेल को तोड़ा तो तोड़ना मुश्किल था, चौक को तोड़ा वो इजीली टूट जाएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेट ऑफ द मैटर। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी लार्ज, है ना, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है उनके बीच में, तब हम क्या कहेंगे कि वो सॉलिड इन नेचर है। जो हमारा मैटर है वो सॉलिड होगा, बिकॉज वो टाइटली हेल्ड है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट सी हैं, इंटरमीडिएट सी हैं, तो हम क्या बोलते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो हम बोलते हैं वो गैसियस फॉर्म में होगा, राइट। गैसियस फॉर्म में, जैसे अब मैं सॉलिड कोई चीज है, आइस को अगर मैं गर्म करना स्टार्ट करूं, अब वो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स की क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे, मूव करते करते लिक्विड में आएंगे, लिक्विड के में टेम्परेचर में बढ़ाऊं, इसके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे और क्या करते जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, गैस। तो ये जो स्टेट्स होती हैं एक दूसरे में क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेट जो हमारे पास है वो क्या है, द सॉलिड स्टेट। जैसे कि इन फिगर्स में हमें दिख भी रहा है कितने टाइटली हेल्ड है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, है ना, कितने ज्यादा टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं, आपस में कोई स्पेस ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है इनके बीच में, कि हवा भी क्या घुस जाए, इतना टाइट पकड़ा हुआ है इन लोगों ने एक दूसरे को, है ना। जिससे कि मैं कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करती हूँ, एक एक्टिविटी से हम बताएंगे सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स को। मैंने क्या किया, एक पेन लिया, बुक ले ली, निडल ले ली, वुडन की स्टिक ले ली। अब मैंने क्या किया इनको, जैसे मैंने क्या लिया था, मैंने बोला मैंने पेन लिया, मैंने बुक ली, मैंने एक वुडन स्टिक ली, वुडन स्टिक ली, ये सारी चीजों को मैंने क्या किया, इन सारी चीजों को मैंने एक ना पेपर लिया, उसके ऊपर इनकी ड्राइंग बना ली। जैसे अब मैंने, जैसे पेपर के ऊपर मैंने पेन रखा था, मैंने उसके अराउंड एक ड्राइंग स्केच ऐसे ड्रॉ कर लिया, है ना, इस पेपर के ऊपर। इस पेपर के ऊपर एक बुक थी और वो मैंने आउटलाइनिंग बना ली बुक की। तो ये सारी चीजें मैंने कर ली। क्या सबकी अपनी अपनी शेप है? डू ऑल दीज थिंग्स वी हैव टेकन हैव डेफिनेट शेप? ऑब्वियसली दे हैव अ शेप इन देम, है ना। अब मैं क्या करूंगी, उनके पास जो शेप थी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज क्या कर रही थी, वो अपनी ऑक्यूपाई कर रही थी। उनके पास एक वॉल्यूम है, उनके पास एक स्पेस है ना। अगर मैं क्या, अगर उनको तोड़ दूं, है ना, उनको तोड़ दूं हैमर से, किसी भी चीज से, क्या वो टूट जाएंगे? हाँ, वो टूट जाएगा, पेन टूटेगा, बुक टूटेगी, वुडन स्टिक सब टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये टूट रहे हैं और फिर इस पे पहले ये क्या कर रहे थे, जुड़े हुए थे और फिर ये क्या कर गए, बिखर गए। जैसे कि ये चीज थी, अगर मैंने इसको तोड़ दिया, लेट इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसे ऐसे पेन के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई गोल कोई मोटा, है ना, ऐसे ऐसे क्या हो गए, हमारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए थे सॉलिड्स के एग्जाम्पल थे। हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सबके पास क्या थी, एक डेफिनेट शेप थी, है ना, डेफिनेट शेप थी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थी, राइट। और क्या था, फिक्स्ड वॉल्यूम थी, फिक्स्ड वॉल्यूम थी, है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम थी। अब क्या होने वाला है, अब मैंने चेक किया कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी थी वो नेग्लिजिबल थी। क्या मैं पेन को दबाऊंगी, पेन ऐसे मतलब हो जाता है जैसे हमारा स्पॉन्ज होता है, क्या पेन भी ऐसे मतलब कंप्रेस हो जाता है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या थी इनकी, कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करूं
तो वो कैसी थी, नेग्लिजिबल कह दो या बिल्कुल ही जीरो कह दो, है ना। कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ही क्या थी, जीरो थी। तो सॉलिड्स के पास क्या टेंडेंसी होती है, टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से टूट जाएंगे, वो अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, राइट। तो उनकी शेप क्या होती है, मेंटेन हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी ब्रेक ही नहीं होगा, है ना। ऑब्वियसली अगर मैं फोर्स उन पर बहुत ज्यादा लगा दूं, हाँ डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगाने से क्या हो जाता है, कभी कभी वो क्या कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। बुक बुक है सॉलिड, लेकिन अगर मैं बुक को फाड़ूंगी तो फटेगी ना, वुडन स्टिक को तोड़ूंगी तो टूटेगी, पेन को अगर हैमर से तोड़ू तो टूटेगा ही, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगाओ इन पे तो ये भी टूटेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग चीजें। जब हमने रबर बैंड लिया, क्या उसकी शेप चेंज हुई थी, जरूर हुई थी। तो वो सॉलिड हुआ, फिर भी हुआ। रबर बैंड की शेप चेंज हुई, लेकिन फिर भी वो कैसा है, सॉलिड है। शुगर सॉल्ट अलग अलग जार्स में लिया था, अलग अलग शेप, है ना, उसमें लिया था, क्या वो सॉलिड था, है ना। वो क्या हुआ था, जो हमारा शुगर है, सॉल्ट है जो ऊपर लिया था, क्या वो सॉलिड था, यस दे वर सॉलिड। और हमने क्या लिया था, स्पॉन्ज की अगर मैं बात करूं, स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्ज को तो कंप्रेस करना इजी है, तो क्या वो सॉलिड है, हाँ वो सॉलिड जरूर है, बट उसकी ये जो कंप्रेसिबिलिटी आती है, स्पॉन्ज का सॉलिड जरूर है बट कंप्रेस हो जाता है, क्यों, ड्यू टू पोर्स प्रेजेंट, है ना। पोर्स है उसके बीच में, छेद है छोटे छोटे, है ना, तो उनकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। अगर टाइटली पैक्ड होगा तो कंप्रेस नहीं होगा, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर उसके बीच में होल्स हैं, पोर्स हैं, तो वो क्या कर जाता है, कंप्रेस जरूर होगा, राइट। तो कंप्रेस भी होता है। तो ये जितने मैंने केसेस लिए सारे के सारे सॉलिड्स हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन्स इट्स सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, राइट। अगर एक्सेसिव फोर्स लगा दो तो वो टूट भी सकता है। तो शेप है अलग अलग इंडिविजुअल्स की, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, वो फिक्स रहती है। वेदर अगर हम उनको हाथ में ले रहे हैं, प्लेट में ले रहे हैं, जार में ले रहे हैं, उनके पास शेप जरूर है ना। जो स्पॉन्ज है उसके अंदर क्या है, माइन्यूट होल्स हैं, है ना, जिसमें एयर ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वी आर दिस इज एबल टू कंप्रेस, है ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर क्या आता है हमारा, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या आता है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने क्या लिया, वाटर ले लिया, कुकिंग ऑयल ले लिया, मिल्क ले लिया, जूस ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, अलग अलग कंटेनर्स में ले लिया, अलग अलग शेप्स की, 50 ml डाल दिया कंटेनर्स का, है ना। अब मैं क्या करूंगी, क्या व्हाट विल हैपन, अगर मैं इन लिक्विड्स को जो मैंने अभी लिए, लिक्विड्स मैं अभी बोलूंगी नहीं बिकॉज अभी हमने इनको जस्टिफाई नहीं किया है कि ये लिक्विड्स हैं। तो जैसे मैंने लिया वाटर, कुकिंग ऑयल ले लिया, और क्या लिया था, मिल्क लिया था, जूस लिया था, है ना, ऐसी ऐसी चीजें ले ली, कोल्ड ड्रिंक ली थी, कोल्ड ड्रिंक तो जरूर लो, है ना, कोल्ड ड्रिंक ली थी। अब ये सारी चीजें मैंने ली और मैंने क्या कर दिया, कंटेनर्स भी लिए थे। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको, अगर मैं इनको गिर दूं जमीन पर, क्या होगा, क्या ये फैल जाएंगे जमीन पर, पानी गिरेगा, तेल गिरेगा, हाँ ये फैलेगा। सबको पता है, घर में सबसे गिरा हुआ होगा, पानी भी गिरता है, कोल्ड ड्रिंक भी गिरता है, ऑयल भी गिरता है, मिल्क, जूस, सब ना, सब किसी हाथों से फिसल जाते हैं। और देखा भी है कि जब ये चीजें गिरती हैं तो क्या होता है ना। तो ऑब्जर्वेशंस तो आपके सामने है, राइट। अगर मैं अब क्या करूं, मेजर करूं 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर कर दूं डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगी। मैंने क्या किया, अलग अलग कंटेनर्स लिए, है ना, इसमें 50 ml इनमें से कोई भी एक लिया, फिर वो इसमें ट्रांसफर किया, फिर वो इसमें किया, फिर वो इसमें किया, क्या बच्चे इसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, हाँ सेम रहेगी। ऑब्वियसली मैं पानी को कितने भी उसमें डाल दूं, पानी तो सेम रहेगा ना। अब ये मत कहना मैम थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स तो पीछे पीछे बचते जाएंगे, है ना, तो छूट जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे बच्चे। क्या लिक्विड की शेप सेम रहेगी, लिक्विड की शेप तो होती ही नहीं कोई,
तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। अब इनकी शेप तो मैंने सॉरी बराबर सी दिखा दी है ना। लेट, ये ऐसा गोल था सेकंड कंटेनर जिसमें डाला। थर्ड कंटेनर कैसा था, थर्ड कंटेनर की कुछ ऐसी शेप थी। फोर्थ कंटेनर की कुछ ऐसी शेप थी। तो ये वाला नहीं ले रहे हम, ठीक है, हम ये वाला ले रहे हैं। तो लेकिन अब मैंने क्या चेक किया, वॉल्यूम जो थी वो तो सेम रही, जो शेप थी वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। लिक्विड की शेप बदल गई। अलग अलग बीकर्स में अगर अलग अलग शेप के बीकर्स में डाल तो लिक्विड वैसी शेप ले लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लिक्विड है उनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। वो शेप ले लेते हैं कंटेनर की जिसमें भी वो डलते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, लिखेंगे हम इस चीज को, दे take the shape of the container in which they are filled, right? तो ऐसे उनको हम बोलते हैं। लिक्विड फ्लो भी करता है, शेप भी चेंज करता है। वो रिजिड नहीं है, उनके बीच उन फ्लो की एक टेंडेंसी है, वो रुकता नहीं है। तो इसलिए उसको क्या फ्लूइड भी कह सकते हैं, फ्लूइड भी कहा जाता है लिक्विड को। These are called fluid. क्यों? Because these are not rigid, they flow and change shapes, right? तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट जो आती है वो हमारी आती है क्या, गैसियस स्टेट। ऐसे दिख रहा है मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं गैसियस स्टेट के, कैसे बिखरे से हुए हैं, जुड़े भी नहीं हुए आपस में बिल्कुल भी, है ना। तो जैसे बेलून्स है, बेलून्स के अंदर हवा भरते हैं बेलून सेलर्स, है ना। तो अगर आप बेलून सेलर से जाके पूछो तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेलून्स के अंदर ना हवा कौन सी होती है ना। what is present, which gas is present in the balloons, so please do mention this gas in the comment section। अगर आपको पता चले, नहीं पता चले तो सर्च करके जरूर आइएगा तो पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम ना एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, जिसमें हम देखेंगे क्या कि हमने एक सिरिंज ली, 100 ml की एक सिरिंज ली। सिरिंज क्या होता है, इंजेक्शन वाली जो सिरिंज होती है ना वो, है ना। और क्लोज कर दिया उसके नोजल्स को बाय रबर कॉक। उसकी नोजल्स जो होती हैं उसको हमने रबर कॉक से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। रबर कॉक से हमने उसको बंद कर दिया। अब क्या करना है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगी होती है ना, एक मिनट पिस्टन भी बना देते हैं, है ना। ऐसी एक पिस्टन लगी होती है। अगर अब मैं क्या कर दूं, ये हमारी पिस्टन थी, ये हमारी सिरिंज थी, राइट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने रिमूव कर दी पिस्टन्स को फ्रॉम ऑल दी सिरिंजेस। मैंने बहुत सारी सिरिंजेस ली थी, 3 ली थी, लेट 3 ले ली, 3 थी इन नंबर। तीनों में से मैंने पिस्टन रिमूव कर दिया। अब एक सिरिंज को मैं छूंगी नहीं बिल्कुल भी, दूसरी में मैं डाल दूंगी। फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में मैं डाल दूं वाटर, है ना। सेकंड में क्या डाला बच्चा, वाटर। और थर्ड में डाल दिया लेट से चॉक, है ना। ये चीजें डाल दी और पिस्टन फिर से उसमें बंद कर दी, ये सारी चीजें डाल के। फर्स्ट वाली में कुछ नहीं था, उसको एज इट इज मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मैं क्या देखूंगी, अब ना उसको मैं यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ कवर करने के लिए ना वैसलीन लगा दूंगी, ताकि और कुछ उसमें एयर से ना जाए, है ना। वैसलीन से मैं उसको कवर कर दूंगी, एयर टाइट बना दूंगी बिल्कुल, है ना। अब मैं चेक करूंगी, मैं जब पिस्टन को कंप्रेस करूंगी अलग अलग सिरिंजेस में तो क्या होगा। किस केस में इजीली मतलब हमें लगेगा कि पिस्टन चली जाएगी, इजीली कंप्रेस कौन सी पिस्टन हो जाएगी बच्चे, नंबर बोलेंगे, नंबर 1। बिकॉज इसमें क्या था, कुछ नहीं, इसमें क्या था, मतलब गैस प्रेजेंट हो गई थी, जिसकी वजह से इजीली क्या कर जाती है वो सिरिंज, मेरी पिस्टन जो है वो सिरिंज के अंदर चला जाता है ना। तो वी हैव ऑब्जर्व कि जो गैसेस हैं वो कैसी हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, राइट। कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं हम उसको, लिक्विड सॉलिड के कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा है ना। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी,
हमारे सिलेंडर्स में डलती है ना, वो कुकिंग के लिए यूज होती है। और जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है हॉस्पिटल में, उनके सिलेंडर्स जो आते हैं वो भी एक कंप्रेस्ड गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी। वो फ्यूल्स की तरह यूज होती है व्हीकल्स में, है ना। तो ये जो है सीएनजी जैसे व्हीकल्स में यूज हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, बड़ी बड़ी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है छोटे छोटे सिलेंडर्स में हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं और ट्रांसपोर्ट वो इजीली कर सकते हैं, राइट। अभी हमें पता चला व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें पता चल जाता है कि क्या बन रहा है किचन में। जब भी हम किचन में एंटर करते हैं, है ना, खाना कुछ अगर ना किचन में एंटर करे भी नहीं ना, हमारे तो नाक खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी कान खड़े होते हैं ना, बच्चों के नाक खड़े हो जाते हैं कि आज क्या बन रहा है किचन में। कैसे पता चला? स्मेल से पता चला। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ द अरोमा ऑफ फूड वो मिक्स कर जाते हैं एयर के पार्टिकल्स से, है ना, और हमारे तक आ जाते हैं चाहे हम कितना भी दूर हो, है ना। जो स्मेल है गरम खाने की वो हमारे पास फटाफट पहुंच जाती है एज कंपैरिजन टू द स्मेल ऑफ द ठंडा फूड, है ना। तो कैसे पता चला ये चीज हमें? सॉलिड फूड की इतनी जल्दी स्मेल नहीं आती जितनी लिक्विड की, या गैशियस फूड तो सॉरी लिक्विड्स की जल्दी आ जाती है ना, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल। जो लार्ज स्पेस होती है बिटवीन देम, जो गैसेस हैं वो प्रॉपर्टी दिखाती हैं किसकी? डिफ्यूजन की, और बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं, राइट। क्या करती हैं? बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे अब इनके अंदर देख लो ना बच्चे, कितनी कितनी स्पेसेस प्रेजेंट है, इतनी इतनी स्पेसेस में तो कितने भी पार्टिकल्स घुसा दें। अब ये है ना, अब ये दिख इतने रहे, ये तो बहुत ज्यादा ही दिखा रही है पिक्चर में, इसमें मत जाना, है ना। तो बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, तो ये क्या कर जाती है एक दूसरे के अंदर, क्या कर जाती है, मिक्स हो जाती है, बहुत इजीली डिफ्यूज कर जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं, इन द गैसियस स्टेट पार्टिकल्स जो है रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करेंगे और एट हाई स्पीड मूव करेंगे, रैंडमली एट हाई स्पीड, रैंडमली मूव करते हैं एट हाई स्पीड। तो ये सारे क्या थे? स्टेट्स ऑफ मैटर थे, जो कि हमारे सिलेबस में है, सॉलिड लिक्विड गैस। इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको, उनके बारे में है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ अ वीडियो। आई होप यू लाइक इट. If you like it, hit the like button, and if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe जरूर कीजिएगा for further notifications. Press the bell icon and don't forget to share this video with your friends. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with the next session. Till then, take care. Bye-bye. So you can follow us on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, and for more information, please visit on our website, that is diaeducates.com.